इधर देखो x स्क्वायर माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई क्या करती है इस रिलेशन को। इसका मतलब है हमने m की वैल्यू निकालनी है इस रिलेशन को यूज करते हुए। किस रिलेशन को यूज करते हुए? इस रिलेशन वो वाले। यहां से निकालेंगे अल्फा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या चीज? m की वैल्यू फाइंड करनी इस रिलेशन को यूज करते हुए। ये गिवन होगा आपको रिलेशन। देखो यहां से हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी ओवर ना ए के। बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर? माइनस 7 पुट कर दी। ए की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया। हम ना मुझे भी ला दे इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। शीशे वाले मिले क्या एक्स्ट्रा मार्कर नहीं चाहिए? फिर दे दे आते थे दे दे आते थे ये दे दो। ओए ना दे सर समझे नहीं बैठ जा। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो किसके इक्वल होता है? c ओवर a के। c की वैल्यू क्या होती है? -5 है c की वैल्यू। सी की 3m माइनस 5 3m -5 a की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। ये क्या करी जा रहे हैं? बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए इस इक्वेशन को यूज करते हुए। वो 3a2 भी क्या ऊपर ऊपर सवाल। हाँ ये रिलेशन है, इसको यूज करते हुए m की वैल्यू निकालनी है। तुम किसके लिए बस्ती के बाद मैंने दोबारा ले आ गया ओए दोबारा ला के दे टाइम वेस्ट ना करो, बैठ जाओ वापस। अल्फा प्लस बीटा ये देखो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से आओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 7 के इक्वल है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहां से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 7 माइनस अल्फा के। इसको किया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से निकाली बीटा की वैल्यू। अल्फा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया? अल्फा की वैल्यू क्या? सिर्फ वो इंग्लिश ये समझ आ गई दोनों की? इसको कहते हैं इक्वेशन 1, इसको कहते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकालनी है? बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करोगे अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। किसी एक की निकालो। बेटर ये है अल्फा बीटा की निकालो। क्यों? ठीक है, अब बीटा की वैल्यू आ गई। इसको पुट किसके अंदर करना है? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब देखो बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 7 माइनस अल्फा अल्फा इक्वल टू 7। अब अल्फा प्लस 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 7। अब देखो इधर अल्फा कट जाएगा और 14 प्लस माइनस में कटेगा नहीं ना ला जा फोकस बदलो। हां थोड़ी क्या कर दिया? इसके अंदर पुट करना है। वही मैं कौन रिलेशन पुट किसके अंदर करनी है? इसके अंदर रिलेशन के अंदर। अब देखो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। 3 अल्फा ऑलरेडी आ जाएगा इसके साथ प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या थी? 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा प्लस 2 7 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा अल्फा बचा अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14 अल्फा इज इक्वल टू माइनस फिर इसको लाइव वीडियो में बड़े आएंगे सर के चैनल माइनस 10 को इस अल्फा और बीटा की वैल्यू जो अब अल्फा की वैल्यू निकल आई। अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, बीटा की वैल्यू निकलेगी। अल्फा बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट करो, m की वैल्यू तो पुट करके दिखा दे सर जी। तो पुट करके बता दे सबसे और बाद में बताना पूरा तो आगे होगा। इक्वेशन थी, इससे फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या करना है? गौर से सुनना।
इस इक्वेशन से Yes. सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करनी। करके इनको दिखाएं। नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। ओ यार तुझे पढ़ते पे यार। इसकी वैल्यू निकाली। एक सेकंड चुप हो गए। इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाली? अल्फा की वैल्यू निकाली। सॉरी बीटा की निकाली। बीटा की वैल्यू किसके अंदर पुट किया? रिलेशन के अंदर। वहां पे किसकी वैल्यू आई? अल्फा की। अब अल्फा की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकलेगी। बीटा की दोनों की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो एम की वैल्यू निकलेगी। यहां तक समझ आ गई है? आ गई है यहां तक समझ? अल्फा की वैल्यू को पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फा की वैल्यू है -10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। क्या मतलब? अभी अब ये इक्वेशन 1 थोड़ी है, इक्वेशन 3 है। ये बीटा की वैल्यू निकाली थी ताकि अल्फा की वैल्यू निकल सके। -10 है, -10 उधर जाके क्या होगा? प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 17। अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू किसके अंदर पुट करनी है? इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2। अल्फा की वैल्यू क्या थी? -10। ये वैल्यू तो नहीं है ना बीटा के अंदर अल्फा की वैल्यू वाली, ये वैल्यू है। वैल्यू तो नहीं है ना ये। पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। वो पुट करके आंसर निकाल तो लिया है। ये क्या निकाला है मैंने? बीटा की वैल्यू निकाली है ना इक्वेशन 1 से। ये 10 कहां से आया? बीटा की वैल्यू निकाली थी, इसको किसके अंदर पुट किया था? रिलेशन के अंदर। एक तरीके से ये वैल्यू है ना ताकि इससे अल्फा की वैल्यू निकाल सके, मगर एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है। -10 17 इज इक्वल टू 3m -5। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? -170 इज इक्वल टू 3m -5। अब देखो -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। क्या हो जाएगा? -165 इज इक्वल टू 3m। -165 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू डिवाइड हो रहा है? यस m इज इक्वल टू -45 55 माइनस यहाँ आपके पास चलो अब आप शुरू से बताएं।